अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स पे बात करेंगे। पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हो गई है। एक नोशन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हवाई अड्डों के लिए तो इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन अब पूरा का पूरा मुल्क उठा के इन्होंने अमेरिकन को दे दिया है और फ़ॉरेन कंट्रीज से जो दूसरे एवैक्यूएशन के बाद एवैक्यूज़ आ रहे हैं, जो वहाँ से इनखला करके लोग आ रहे हैं, उनको दे दिया गया है। अब इसकी क्या सच्चाई है, इसमें कोई हकीकत भी है या कोई हकीकत नहीं है। और फिर एक बात की जा रही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 20,000 से ज़्यादा लोग आ गए हैं, दूसरी तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमने तो एक भी रेफ्यूजी नहीं लिया, पाकिस्तान में एक भी नया रेफ्यूजी नहीं आया। तो कहानी क्या है, क्या हक़ाइक़ हैं और किन चीज़ों को मोल्ड किया जा रहा है, इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिलिट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ सिविलियन रिलेशंस के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। किन बात से, किन बेसिस पे इनकार किया जा रहा था और अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मिलिट्री बेसिस की बात पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ने एक बात बड़ी क्लियरली अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दी थी कि हम आपको CIA को या इंटेलिजेंस के इदारों को पाकिस्तान में कोई भी अपनी बेस नहीं बनाने देंगे, और पाकिस्तान ने ये अब तक मौक़िफ़ नहीं बदला है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की सरज़मीन हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाए, और यही वजह थी कि हम दोबारा से अफ़गानिस्तान के अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। जो हमारी हिस्ट्री रही है इन 20 सालों में, पाकिस्तान ने नॉन नाटो एलाय बनकर और उसके बाद फिर वॉर ऑन टेरर का सबसे बड़ा इस खत्ते में देखें तो पार्टनर बनकर जो सब सहा है, उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया, इमरान खान साहब ने जिसको रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि हम अपने किसी भी जगह पे आपको एयर बेसिस नहीं बनाने देंगे और आपकी इंटेलिजेंस के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अब क्वेश्चन मार्क क्या उठाया जा रहा है? अच्छा, अगर उनके लोग आपने आने ही नहीं देने थे तो अब आपने अलाउ क्यों किया? एवैक्यूएशन का जो अमल है ये टेम्परेरी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि इसमें मिलिट्री नौइयत की कोई एक्सरसाइज मुमकिन ही नहीं है। ज़्यादातर लोग जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें में अगेन कॉम्बैटेंट्स भी हैं, उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से अप्रोच कर रही हैं। बेल्जियम है, जर्मनी है, EU की मुतअद्दिद यूरोपियन यूनियन की मुतअद्दिद स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान को रुजू कर रही हैं। ख़ुद अमेरिका है, अमेरिका के भी कुछ सोल्जर्स वहाँ से पाकिस्तान आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ पे एम्बेसीज़ थी, जो कॉन्सुलेट्स थे, जो उसमें अमले काम कर रहे थे, वो पाकिस्तान आए हैं। फिर हम इस बात पे आते हैं कि उनके साथ आगे किया क्या जाने वाला है। साथ ही साथ वो इंटरप्रेटर्स जो अफ़गानी लोग थे, जो काम कर रहे थे इन कॉन्सुलेट्स के साथ जुड़े हुए थे, जो मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ जुड़े हुए थे, जो नाटो के मिलिट्री ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए थे, जिनके साथ वादा किया गया है अमेरिका और दीगर कंट्रीज़, ख़ासकर फिर हम देखते हैं कि कनाडा ने बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट किया। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी पैगाम आ रहे हैं, जर्मनी की तरफ से भी पैगाम आ रहे हैं। जर्मनी ने खैर ओपन किया है अपने आप को बहुत सारे लोगों के लिए। ये वो वाले लोग हैं जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान से बाहर भिजवाने हैं, जो ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं और फिर वो अफ़गानी हैं जिन्होंने इन सब के साथ मिलके काम किया, एंड दे फियर समथिंग, इस वजह से वो वहाँ से निकल गए हैं और वहाँ अब फिर क्योंकि ईज़ी रूट पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान कैसे दे दिया? ये लोग जो पाकिस्तान आए, 20,000 की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, इनको रखाया कहाँ जा रहा है? इनको अंडर कंप्लीट सर्वेलेंस होटल्स में ठहराया जा रहा है, महफूज मकामात में ठहराया जा रहा है, और इन पे 100% नज़र रखी जाएगी। अब क्या ये डिप्लोमेटिक स्टाफ या फोर्सेस के लोग भी पाकिस्तान में आके कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले हैं जिससे हमें कोई ख़तरा है, या ऐसा इंटेलिजेंस का कोई इदारा बनने वाला है जिससे हमें कोई ख़तरा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये नोशन तो सबसे पहले कि आपने तो पाकिस्तान ही दे दिया, ये किस तरह दे दिया? चंद होटल्स में अगर हमने लोगों को ठहराया और उसके बाद उनको उनकी मंजिलों तक भिजवा दिया अपने एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए, या उनके कंट्रीज़ से जो एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान, उनके ज़रिए, तो किस तरीके से हमने पाकिस्तान दे दिया? इस बात की लॉजिक क्या है? और जो लोग इस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो इस बात को ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान को इन सारे लोगों को दे दिया। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है ये सारे फ़ैसले करके।
आइसोलेशन में पाकिस्तान एक तरीके से रहा है, क्योंकि एक परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बिल्ड ज़रूर हो चुका था और फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस इमेज से ख़ुद को निकाला है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए नए वेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। पाकिस्तान के लिए सिर्फ अमेरिका ही तो एक मुल्क नहीं बचा ना, कि अगर उसके साथ ताल्लुकात उस नहज पे नहीं है जिस पे होने चाहिए थे तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। ये सच बात है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसी बेहतर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। अमेरिका इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग पावर और पाकिस्तान को अपने रिलेशन एक सुपर पावर के साथ ख़राब नहीं करने चाहिए और पाकिस्तान पूरी कोशिश भी कर रहा है। हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस बात पे। लेकिन पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। 8 बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनसे पाकिस्तान को थैंक यू के फ़ोन आ रहे हैं, इमरान खान साहब को दावत दी जा रही है उन कंट्रीज़ में विज़िट करने की। मैं वो पूरी लिस्ट दोबारा नहीं दोहराऊंगी, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका टाइटल वाज नो कॉल्स फॉर इंडिया एंड फिर हमारी डिप्लोमेटिक जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में था। वो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं। यहाँ कुछ फिगर्स जो हैं हम उस वाली बात पे आ जाते हैं कि किस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने ज़ीरो रेफ्यूजीज़ लिए हैं। देखें, 20,000 लोग जो पाकिस्तान आए उसमें से बहुत सारे लोग तो फॉरनर्स हैं, मतलब अफ़गानियों के अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टाफ हैं जो मूव आउट कर जाएंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक टाइम फ्रेम भी सेट कर रहा है कि इससे ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए आप पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये एक रुझान आ रहा है कि 2 वीक्स का फॉरसेप टाइम दिया जा रहा है कि इसके दरमियान जो पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिटवीन दीज 2 वीक्स इनको वापस अपने जो इनकी कंट्रीज़ हैं वहाँ भेज दिया जाएगा। अब बात आती है उन अफ़गानियों की जो पाकिस्तान आए हैं। जो अफ़गानी पाकिस्तान आ रहे हैं दे आर प्रॉमिस्ड बाय अदर कंट्रीज़, उनको प्रॉमिस किए गए हैं, उन्हें वादे दिए गए हैं कि उनको बुलाया जाएगा। पाकिस्तान उनको कुछ अरसे के लिए होस्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो एज़ रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। तो जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमने कोई रेफ्यूजी नहीं लिए, वो इसलिए कह रहे हैं। अब क्या फ्यूचर में भी हम कोई रेफ्यूजीज़ नहीं ले सकते? अगर अफ़गानिस्तान के हालात तब्दील होते हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि लोग सरहद के इस पार आके बसने शुरू हो जाते हैं, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान को रेफ्यूजीज़ लेने पड़ें। लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान ने एक पूरा प्लान टेंटेटिव तौर पर तैयार कर रखा है। वो उन्होंने किस चीज़ का मॉडल फ़ॉलो किया? वो ईरान का मॉडल फ़ॉलो कर रहे हैं कि हम बॉर्डरिंग एरियाज़ पे ही कैंप्स लगाएंगे जहाँ पे ये लोग टेम्परेरीली रहेंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर इनको अफ़गानिस्तान के अंदर ही वापस भेज दिया जाएगा, या फिर इनको अगर कोई और कंट्रीज़ एक्सेप्ट करना चाहेंगी तो और कंट्री से जाएंगी। पिछली दफ़ा जो हमसे प्रॉब्लम हुई, जो हमने सही कैलकुलेशन नहीं की और वो 3 मिलियन अफ़गानी रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान में आए और फिर 1 मिलियन से ज़्यादा 1.5 मिलियन का बेसिकली फ़िगर दिया जाता है, जो बिल्कुल डिस्प्लेस हो गए हमारे बड़े शहरों में। हमें उनकी आइडेंटिफिकेशंस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उस प्रोसेस से बचने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए इन लोगों को लेकर आया जा रहा है। तो बहुत सारे बड़े रूमर्स जो इस वक्त बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, द एक्चुअली बेसलेस फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने अपने आप को किसी को बेच दिया है। हेल्पिंग हैंड दिया है। पाकिस्तान यहाँ पे एक बड़ी कंट्री के तौर पे सामने आया है जिसने वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को भी मदद की है, ख़ुद अमेरिका को भी मदद की है, और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी पाकिस्तान को इस सब के लिए मिल रही है। साथ ही साथ आप ये मत भूलें कि हवाई अड्डों की और ज़मीनी अड्डों की जब बात हो रही थी तब तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग आई थी कि पाकिस्तान अगर ऐसा करेगा या कोई भी नेबरिंग स्टेट अगर ऐसा करेगी तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब इवैक्यूएशन में मदद की है तो तालिबान ने भी पाकिस्तान को सराहा है कि आपकी मदद की वजह से ये जो उनकी डेडलाइन थी, आज वाज द लास्ट डे फॉर अमेरिका टू एवैक्यूएट ऑल ऑफ इट्स फोर्सेस। सिर्फ फोर्सेस के हिसाब से सारी जो नाटो की और अमेरिका की फोर्सेस हैं वो निकल चुकी हैं अफ़गानिस्तान से। जो स्टाफ है वो 250 से 300 के करीब अमेरिकन लोग अब भी वहाँ पे हैं, और भी दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको निकालने के लिए पाकिस्तान भरपूर मदद कर रहा है और एक अच्छी लाइट में दुनिया में सामने आ रहा है। इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए आगे बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं जिनको हमने हैंडल करना है, एंड वी नीड प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर दैट। इसलिए बेहतर यह है कि पाकिस्तान अपनी सारी जो एनर्जीज़ है वो बेहतर पॉलिसी फ्रेमिंग में लगाए, ना कि
ان رومرز کو اور زیادہ پھیلا کے ایک نئی کنٹروورسی کا جنم دے دیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے اس سارے معاملے میں؟ یہ جو ایک پروپیگنڈا مشین بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے کہ پاکستان خود کو بیچ بیٹھا ہے، اس کی کوئی سینس میرے لیے موجود نہیں ہے. اور یہ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ہوٹلز میں رہنے میں اور پورے پاکستان میں گھومنے میں یا پاکستان کو اون کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. کوئی انٹیلیجنس ادارہ نہیں یہاں پہ بن رہا، کوئی ملٹری بیسز نہیں دیے جا رہے. سو دس از دی ڈیولپمنٹ فار ناؤ. بڑا دن ہے آج. آج جو افغانی لوگ ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو فری فرام اینی فارن انویژن. ان کے لیے کیا پیغام ہے وہ بھی ہمیں بتائیے گا، اور پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو یہ پروپیگنڈاز کریٹ کریں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ دیم؟ پلیز کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیں. اس وقت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں، اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم آپ کو ان سب بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آگاہ بھی کریں، اور ان کے بارے میں جو ساری تھیوریز چل رہی ہیں ہمارے اراؤنڈ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں.